प्रिय दर्शकों, सभी को मेरा राधे राधे। आज का विषय है क्लासिफिकेशन ऑफ द साइन, राशियों का वर्गीकरण। देखिए, राशियाँ कितनी हैं वह में ये सभी को पता है कि राशियाँ हमारी 12 हैं, जिनके क्रमबद्ध नाम अलग अलग हैं। मैं उनका भी वर्गीकरण कर दे रहा हूँ। मेष राशि है, ये प्रथम राशि कहलाती है मेष। इसको ये पूर्व दिशा की स्वामी होती है। स्वामी इसका मंगल ग्रह होता है। क्षत्रिय वर्ण होता है। अग्नि तत्व होता है। ये सब कहाँ पर काम आएंगे? जैसे आप किसी व्यक्ति का, किसी जातक का आप कार्य या जॉब निकालना चाहते हो, दिशा निकालना चाहते हो, किस दिशा में किस जगह पे इसको लाभ मिलेगा, उस संदर्भ में विशेष काम आती है। अब किसी जातक का, इसका स्वामी मंगल है जैसा बताया, किसी जातक का मंगल उच्च का है, मकर राशि में दसम भाव में बैठा है, तो मकर राशि हमारी दक्षिण दिशा की हुई, तो आप ये कह सकते हैं कि आप जो है भूमि से संबंधित दसम राशि यानी कि दक्षिण दिशा, अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा या अपने घर के दक्षिणी भाग में आप कार्य करने में सफल हो सकते हैं। इस तरह से इसको दूसरा, इसका प्रश्न विधि में बहुत उपयोग होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी कोई वस्तु या व्यक्ति खो जाता है, तो आप उसको बता सकते हो कि एरिस साइन का उदय हुआ है, इसका मतलब वह व्यक्ति पूर्व दिशा में है। अब मंगल जिस राशि में होगा, जिस गुण धर्म के तत्व की राशि में होगा, उधर को हम देख के बता सकते हैं कोई वस्तु खो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते, फिर हम कभी इसको आगे बताएंगे। नंबर 2 में आता है वृषभ। इसको कुछ लोग वृष भी कहते हैं। वृषभ राशि दक्षिण दिशा की स्वामिनी होती है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र होता है। ये वैश्य वर्ण में आती है। तत्व इसका पृथ्वी तत्व होता है। ठीक। तीसरी लग्न की राशि को मिथुन कहते हैं। मिथुन पश्चिम दिशा की स्वामिनी राशि है। इसका स्वामी ग्रह बुध होता है। ये भी वैश्य में ही आती है। इसका तत्व वायु होता है, वायु होता है। फिर चौथी राशि आपकी कर्क आती है। कर्क स्वामी उत्तर दिशा की होती है। चंद्रमा इसका होता है। चंद्रमा को कोई ब्राह्मण माना जाता है। ये जल तत्व होता है। ठीक है, इसी तरह से इनके मूल त्रिकोण भी ऐसे गिने जा सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि पूर्व दिशा की स्वामिनी होती है। स्वामी ग्रह इसका सूर्य होता है। ये क्षत्रिय वर्ण में आती है। तत्व इसका अग्नि होता है, फायर होता है। कन्या राशि आती है। कन्या राशि दक्षिण दिशा की स्वामिनी होती है। इसका स्वामी ग्रह बुध होता है। ये वैश्य बरादरी में आती है। इसका तत्व पृथ्वी होता है। ठीक है। तुला राशि आती है। तुला का पश्चिम दिशा की स्वामिनी होती है। स्वामी ग्रह इसका शुक्र होता है। ये वैश्य में आती है। ठीक है, बनिया, और इसका तत्व वायु होता है। फिर वृश्चिक राशि आती है। ये उत्तर दिशा की स्वामिनी होती है। स्वामी ग्रह इसका मंगल होता है। ये क्षत्रिय वर्ण में आती है। इसका तत्व जल होता है। धनु राशि इसको बोलते हैं। धनु का पूर्व दिशा होता है। स्वामी ग्रह गुरु होता है। इसका वर्ण ब्राह्मण होता है। तत्व अग्नि होता है। मकर राशि आती है। मकर स्वामी दक्षिण दिशा की होती है। स्वामी ग्रह इसका शनि होता है। शूद्र वर्ण में आती है। पृथ्वी तत्व होता है। कुंभ राशि आती है। इसका स्वामी दिशा पश्चिम होती है। स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। वर्ण इनका भी शूद्र है। तत्व वायु है। मीन राशि कहते हैं। उत्तर दिशा होता है। स्वामी देव गुरु होते हैं। ब्राह्मण वर्ण होता है और उत्तर दिशा होता है। इसको ऐसे भी याद कर सकते मूल त्रिकोण विधि से। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। ये हो गई अग्नि तत्व की।
पूर्व दिशा की और चर राशियाँ हो गई। एक चीज़ यहाँ पे और बढ़ा दी, चर राशियाँ हो गई। ये हो गई पृथ्वी तत्व की, दक्षिण दिशा की और स्थिर राशियाँ हो गई। ये हो गई वायु तत्व की, पश्चिम दिशा की और फिक्स, सॉरी ये हाँ स्थिर है, ये डुअल है। यहाँ पे दूसरा विधि लगेगा। ये जल तत्व है, उत्तर दिशा है इनकी। चलिए चर स्थिर द्विस्वभाव बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कैसी हुई? ये चर राशि हुई, ये स्थिर राशि हुई और ये द्विस्वभाव में हुई। द्विस्वभाव का मतलब डुअल माइंड, स्थिर का मतलब फिक्स। इसमें जो ग्रह आता है वो अपना रिजल्ट देगा ही देगा, किसी भी दुविधा में नहीं रहेगा। चर राशि में थोड़े समय के लिए, इसको कहते हैं मूवेबल, चलता रहेगा। और ये होते डुअल साइन में, इसमें दुविधा में रहता है, किस दुविधा विधि में रहता है, इसमें फिक्स नहीं होता हाँ ना। इसमें देखिए दोनों राशियाँ बुध की हैं और गुरु की हैं, ठीक है। इसमें सब अलग अलग हैं, शुक्र की है, सूर्य है, मंगल है, शनि है, इसमें भी मंगल है, चंद्रमा है, शुक्र है और शनि है। लेकिन इधर दोनों राशियाँ बुध और गुरु की हैं, ठीक है। ये ज्ञान है, बुद्धि है, ये तर्क एवं विवेक है, गणित है ये, ठीक। इस तरह से दोनों का यहाँ पे वर्गीकरण किया जाता है। अब सभी को पता है, इसमें हमने कुछ बता भी दिया है। अब इसमें प्रश्न उठता है स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग राशियाँ कितने प्रकार की होती? तो आपको उत्तर है 2 प्रकार की, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग राशियाँ सभी विषम राशियाँ होती हैं, स्त्रीलिंग हमेशा सम राशियाँ होती हैं। सम विषम कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कैसी हुई? स्त्रीलिंग। और ये कैसी हुई? पुल्लिंग। पुल्लिंग का अर्थ होता है ताकतवर, फोर्सफुल, क्रूर, प्रशासनिक, प्रशासन। ये कैसी हैं? सौम्य है, सुंदर है, सुशील है, दया है, ये इनको कहते हैं। अब दूसरा यहीं पे एक लॉजिक बनता है, क्या स्त्रीलिंग में सभी राशियां सौम्य होती हैं? तो उत्तर मिलेगा नहीं। इसमें कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां सौम्य की अपेक्षा कुछ क्रूर होती हैं। कारण इनका बेहद है। ये कर्क है यानी कि केकड़ा है, ठीक। ये वृश्चिक यानी कि बिच्छू है, ये मकर यानी कि मगर है। तो इसमें स्वभाव हिंसक होते हैं, इसमें भी स्वभाव हिंसक होता है, डंक मारती है, डस लेती है, जहरीली होती है। इसमें भी स्वभाव हिंसक होता है, ठीक है। और इधर ये चर स्वभाव भी होता है इनका, इसमें भी स्वभाव हिंसक होता है। वैसे ये सीधा प्राणी है, लेकिन ये उतना सीधा नहीं है जितना कि सौम्य में गिना जाए। अब बात आती है, किसी ने हमसे प्रश्न पूछा था कि दिवाबली एवं रात्रि बलि राशियाँ कौन है? दिन को जो बलि होती हैं और जो रात्रि को बलि होती है, तो उस विषय में भी मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा दिवाबली 5 6 7 8 5 6 7 8 11 12 ये राशियाँ दिवाबली होती हैं। रात्रि बलि शेष राशियाँ रात्रि बलि होती 1 2 3 4 9 10। ये राशियाँ रात्रि बलि और दिवाबली। इनका मतलब क्या हुआ, अभिप्राय क्या हुआ? इनका अभिप्राय सीधा सीधा ये हुआ कि जब किसी जातक की हम बात नौकरी पेशा व्यवसाय की करते हैं कि
कि किधर नौकरी करेगा, किधर व्यवसाय करेगा, क्या जॉब करेगा, क्या नहीं करेगा, इसके लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब इनमें क्या कहा, रात्रि कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 4 के बाद आ गई 9 और 10। अब इसके बाद दीपावली कौन सी आई, 5 6 7 8 11 और 12, ठीक है। इनके अपने कुछ तर्क होंगे, फिर कभी इस विषय में बात करेंगे, अभी चूँकि चैप्टर आगे बढ़ सकता है। देखिए सूर्य यहाँ पर उदय होता है, हर 2 घंटे में ऐसे चलता हुआ जाता है। अगर कोई जातक की पत्रिका आपके पास आती है और उसमें समय नहीं दिया हुआ है तो आप उसका समय निकाल सकते हैं। पत्रिका, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका समय नहीं मालूम होता, पर पत्रिका जब कभी मालूम था तब पत्रिका उन्होंने बनवा ली, और आज वर्तमान में उस पत्रिका में समय नहीं लिखा है, तो आप सूर्य के गोचर से, सूर्य की गति से आप पत्रिका में उसका समय निकाल सकते हैं। सूर्य यहाँ पर जितने डिग्री चल चुका है, मान लो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री को यहाँ पे 2 घंटे का हुआ, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको समय निकल आएगा, ठीक है। अब मान लो पत्रिका का जातक का सूर्य यहाँ पर है, तो आप समय कैसे निकालेंगे, तो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, यानी कि मान लो सूर्योदय के समय से 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1। अब हम ये कह सकते हैं कि इसका जातक का जन्म 1 बजे के आसपास का है, वो समय डिग्रियों के आधार पर निकाला जा सकता है, ठीक है। अब हम चंद्रमा को भी देख लेते हैं, क्योंकि सूर्य उदय यहाँ पर होता है, अस्त यहाँ पर होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, अस्त हमेशा सप्तम राशि में होता है। यहाँ पे दोपहर होती है तो यहाँ पर रात्रि होती है, ये यहाँ पे रात्रि होती है। इस तरह से बाकी ये डायगोनल जो बचते हैं ये दोपहर संध्या के समय के हैं, भोर के समय के, इस तरह से होता है। भोर होने से 2 घंटे पहले और भोर होने 2 घंटे बाद, ठीक इस तरह से यहाँ पर निकल आता है। ये खैर विषय बड़ा है, अलग का विषय, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो आप दीपावली रात्रि में मान लेते, उधर हमने उदाहरण दिया था, मेष लग्न का स्वामी मंगल सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो सिंह राशि कैसी है, दीपावली है। सिंह राशि का स्वामी कैसा है, सूर्य, दीपावली है। कहाँ का स्वामी है, विचरण करने वाला है। तत्व क्या है, अग्नि है। अब हम क्या कह सकते हैं कि यह जातक अग्नि से संबंधित जहाँ पर गति हो, मोशन हो, उस काम को कर सकता है। जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बारात घर, ठीक, या आज स्विगी वगैरह वगैरह, जेप्टो वगैरह, बहुत से काम है जो भोजन वितरण कर रहे हैं, ऐसी जगह ये जातक काम कर सकता है। या अब सूर्य यहाँ पे क्या है, प्रशासन है, तो खुद का भी होटल खोल कर वहाँ पर मैनेजर बन सकता है, या अग्नि की फैक्ट्री में मैनेजर बन सकता है, ठीक है, प्रशासन देख सकता है वहाँ पे। इस तरह के कार्यों में उसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब लोहा अग्नि है, ठीक, मंगल बल है, ठीक। अब दोनों राशियाँ पूर्व दिशा की हैं, तो जन्म स्थान से पूर्व दिशा की तरफ किसी कारखाने में या फौज में, पुलिस में, ठीक है, अग्नि से संबंधित जुड़े कार्य में जा सकता है। रेलवे भी इसी में आ जाएगा, ठीक। इस तरह से अनेक कार्य आते हैं, तो उन कामों को कर सकता है दिन में। अब रेलवे में दिन भी है और रात्रि भी है, ठीक है, तो दिवा और रात्रि वाली का अलग अलग फल आएगा, लेकिन जो रात्रि में है, दिन में है, उनको कार्य का वर्गीकरण हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। मैं ये आशा करूँगा कि ये वीडियो शायद बहुत ही फ्रूटफुल होगा लोगों के लिए। नए बच्चे जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा, वो इसको बहुत ही गौर से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, और जो शंका हो वो इसमें प्रश्न करके पूछ सकते हैं। सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा प्रणाम एवं नमन।